ओके। हाय स्टूडेंट्स, आज एक बड़े छोटे से टॉपिक को हम अभी कर रहे होंगे जो कि है डॉपलर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, अभी जैसे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे एक सोर्स है लाइट का जो कि सन है। ठीक है, और लेट सपोज़ करो कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं भी मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं मूव कर रहा हूँ तो सन की जो वेव फॉर्म में जो वेवलाइट आ रही है उसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ठीक है, सन की जो वेव मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो ऑब्ज़र्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्ज़र्व करता है वो मे भी हो सकता है कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होता है उससे वो ज़्यादा भी ऑब्ज़र्व कर सकता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, और उससे कम भी फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर सकता है। ठीक है, लिखा क्या हुआ है कि द इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, लाइट और अदर वेव एज द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर मूव टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर। देखो, ऑब्जर्वर से दूर सोर्स से मैं दूर जा रहा हूँ या सोर्स के नज़दीक जा रहा हूँ। जब मैं दूर जा रहा हूँ और नज़दीक जा रहा हूँ तो जो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो सोर्स लाइट वेव प्रोड्यूस कर रही हो या फिर साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो अगर मुझे ऐसी लग रही है कि उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से मुझे कम फ्रीक्वेंसी ऑब्ज़र्व हो रही है या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्ज़र्व हो रही है, तो यही जो इफ़ेक्ट है, इसी इफ़ेक्ट को हम डॉपलर्स इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें दो फार्मूले पढ़ रहे होंगे, उन दो फार्मूले को हम अच्छे से देख लेते कि वो दो फार्मूले क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने वो दिख रहा है फार्मूला। वो फार्मूला क्या है सर? तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। रिलेटिव मोशन का मतलब तो पता ही है आपको कि एक ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है। अगर वो दोनों मूव कर रहा होगा तो दो बॉडी के मोशन को जब हम रिलेट कर रहे होते तो वो रिलेटिव मोशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती है। ठीक है, दो चीज़ें क्या होती है? एक होता है रेड शिफ्ट, एक होता है ब्लू शिफ्ट। ठीक है, वी डैश का मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कैलकुलेट होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी से। वी जो होगी वो वेलोसिटी होगी उस सोर्स की, और सी जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट होगा, जो आपको पता ही है। ठीक है, डॉपलर शिफ्ट निकालने का भी एक फार्मूला है, वो है वी अपॉन सी इंटू आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, इसके बाद अगर वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? एपरेंट वेवलेंथ अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू जो एक्चुअल वेवलेंथ है उस सोर्स का, उससे हम निकालते हैं। एक रिलेशन है एपरेंट वेवलेंथ और एक्चुअल वेवलेंथ का। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स अपॉन सी इनटू एक्चुअल वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब हम ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी निकालने का कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकलता है। अब देख लो, अब हमारे पास क्या है? डॉपलर्स इफ़ेक्ट ऑफ लाइट में रेड शिफ्ट हो रहा है। तो जब हम किसी भी सोर्स से दूर जा रहे होते हैं तो हमें जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलता है वो लोअर फ्रीक्वेंसी मिल रहा होता है। तो जब लोअर फ्रीक्वेंसी मिल रहा होता है तो उसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर ऑब्जर्व हो रही होती है, मतलब उसको हम बोलते हैं हायर फ्रीक्वेंसी मिल रही होती है, यानी कि हम ऑब्जर्वर के पास जा रहे होते हैं, तो उसको हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डॉपलर्स इफ़ेक्ट को इसी दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक हमारा है रेड शिफ्ट, एक हमारा ब्लू शिफ्ट है। रेड शिफ्ट कब बोलेंगे? जब फ्रीक्वेंसी हमारी घट रही होगी एक्चुअल से, और ब्लू शिफ्ट कब बोलेंगे? जब हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होगा। ठीक है, जब हम नज़दीक जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होगा और ब्लू शिफ्ट कहलाएगा, और जब हम दूर जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा और उसको हम रेड शिफ्ट कहेंगे। आई होप आपको ये डॉपलर्स इफ़ेक्ट ऑफ लाइट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।